सुमित जी, कल राष्ट्रपति ट्रंप का बर्थडे है, कल वो 80 साल के हो जाएंगे। जेडी वेंस कहा जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं। क्या ईरान डील को लेकर भी इस बीच कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, ट्रम्प साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं उनकी बड़ी लंबी उम्र हो और बड़ा चुस्त और दुरुस्त रहे, मजबूत रहे। अब रही जेडी वेंस साहब की बात, देखिए अगर आप अमेरिका की अभी चुनाव की अप्रूवल रेटिंग देखें, मार्को रूबियो जेडी वेंस से आगे चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं मोनिका जी, पिछले 24 घंटे में मैं देख रहा हूं मार्को रूबियो का एक भी स्टेटमेंट आए, एक भी। आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, अगर वहां कोई दिमाग वाला पॉलिटिशियन है जिसके स्टेटमेंट को आप रियली सीरियस ले सकते हो, वो मार्को रूबियो। क्योंकि जेडी वेंस को अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के बाहर का कुछ ज्यादा पता नहीं, मैंने अब पूरा अध्ययन करके देख लिया। ट्रंप मनमोजी है, कुछ कह देगा, कल फिर कुछ कह देगा, परसों कुछ कह देगा। अगर कोई जियो पॉलिटिक्स को समझता है और अगर कोई जियो पॉलिटिक्स के खतरों को और समीकरणों को सबसे बेहतर समझता है, वो मार्को रूबियो। और अगर आप अभी रिपब्लिकन्स का कैंप देखेंगे तो मार्को रूबियो फ्रंट रनर है अगले प्रेसिडेंट के लिए। तो जेडी वेंस थोड़ा पत्ता कट गया। वैसे जेडी वेंस ने पीछे कहा था कि मेरा चौथा बच्चा होने वाला, तो अब शायद मैं पेरेंटिंग लीव लूं। अब वो आगे आगे की बातें हैं। तो देखिए, अगर ईरान की डील की परिकल्पना ऐसी मोनिका जी, अगर ये डील हो भी गई, अगर ट्रंप कह, मान लीजिए जो ट्रंप कह रहे हैं सब झूठ है, हम भी मानते हैं एक सेकंड के लिए सब झूठ है। अगर डील होगी तो अमेरिका की शर्तों पे होगी, जो अमेरिका बार बार कह रहा है मेरे शर्तों पे होगी। तो आप ईरान को कह रहे हैं अंगूठा काट के दो, अंगूठा लगा यहाँ पे, हम डील करेंगे। तो आपको क्या लगता है, ईरान जैसा अनस्टेबल कंट्री, मुश्तबा खमेनी जिसका आपने पूरा परिवार खत्म कर दिया, ठीक है जी, और यहां बेंजामिन नेतन्याहू जिसके जेट्स आज भी आसमान में है, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को कह दिया हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, अमेरिका के पार्टनर है, अमेरिका हमारा बॉस नहीं है। और इजराइल कट्स ने कह दिया बिल्कुल अपनी सरकारी नोटिस वोटिस जो भी पेपर वर्क होता वो जारी कर दे, और इसराइल की सेना को कह दिया आप पूरी तैयार है, हो सकता है हमें ईरान से अकेला भिड़ना पड़े, हम ईरान से अकेले भिड़ेंगे अगर अमेरिका हो या ना हो। और ये समीकरण मैंने आपके चैनल पे पहले भी बताया था, पूरा हो सकता है, क्योंकि ईरान काफी हद तक लेवल हो गया, 1/6 ताकत नहीं बची ईरान की। इस ताकत के लेवल पे इसराइल भी उनके लिए काफी, और अमेरिका ये रणनीति चल सकता है, भाई देखो इसराइल इंडिपेंडेंट कंट्री है, मेरी नहीं सुन रहा, अब जाके वो से जो मर्जी करे, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। अब कल से जब से सीज फायर की बातें हो रही है, अब देखिए इसराइल ने पिछले 24 घंटों में, पिछले 16-17 घंटों में लेबनान में क्या तबाही मचा दी। पूरे लेबनान को लगभग लगभग इसराइल ने फूंक दिया। हिजबुल्लाह के इतने जहादी मारे जितने आज तक नहीं मारे। और यहां से ईरान कह रहा मैं हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, और ईरान क्या, रांची ने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट भी दिया, भाई देखो अगर पीस डील ईरान के साथ करनी है तो लेबनान भी इसमें शामिल है, इसमें यमन भी शामिल है। जितना रांची का एक एक स्टेटमेंट आता है अगर रांची का, इतना इसराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है। तो अगर आप ये सारे समीकरण देखें कि इसराइल अकेला जाने को तैयार है, इसराइल की सेना तैयार है। परसों रात को तो उनके F-35 ईरान के ऊपर थे कि अगर आदेश आएगा तुरंत ठोकना शुरू कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये एक बहुत वोलेटाइल हो गई। जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा था कि भाई ऐसा है, ईरान ने तुम पे हमला किया तो तुम्हारे कोई लोग तो मरे नहीं, तुम वापस क्यों हमला करोगे। तो नेतन्याहू ने कहा था देखिए भाई साहब ऐसा है, ऐसा नहीं कि जब इजरायली मरेंगे तभी हम हमला वापस करेंगे, अगर इसराइल पे हमला हुआ हमला करते रहेंगे, और लेबनान में हम किसी की नहीं सुनने वाले, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अगर लाइन पार कर ली हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हिजबुल्लाह को हम ठोकते रहेंगे, और ईरान ने अगर हम पे कुछ किया हम वापस तुरंत जवाब देंगे, आपसे आपके अप्रूवल का वेट नहीं करेंगे। तो ये जो अभी बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है, और ये इजराइल कट्स का जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, उनका खुले आम स्टेटमेंट है कि वी हैव टू गो अलोन, हम अकेले जाने के लिए तैयार है, हमने सारी तैयारी कर ली है। वो मैं आपको हमेशा कहता था इजराइल के पास हर सिनेरियो होता है, अगर अकेला भी जाना पड़े क्या करना है, कैसे करना है। और वास्तविकता ये है मोनिका जी, ईरान में वो ताकत नहीं रही। देखिए जो 3 महीने पहले ईरान की ताकत थी, जितना वर्चस्व था, 1/6 था अभी। तो इस लेवल पे इसराइल उन्हें अकेले हैंडल कर सकता है। और एक बात बताइए, इसराइल को हजारों टन असला किसने बेचा, अमेरिका ने। 120-130 कार्गो प्लेन, 7-6-7 बड़े जहाज समुद्र के असला लेके आए। वो कहां से है, मोस्टली अमेरिका से। तो अगर ये युद्ध की तैयारी नहीं है तो इतना असला बारूद इसराइल को बेचने की जरूरत क्या थी, या इसराइल को देने की जरूरत क्या थी। हाँ, लोग कोशिश करेंगे, पाकिस्तान कोशिश करेगा, दुनिया भर के लोग करेंगे, युद्ध ना हो, पर आप इस युद्ध को रोक नहीं सकते। अगर आपने अभी कुछ जुगाड़ तुगाड़ कर भी दिया, ये वही वाली बात है, जब बाढ़ आती है ना मोनिका जी, तो आप क्या करते हो, वो रेत के बोरे बांध देते हो साइड में, ताकि पानी को थोड़ी देर कंट्रोल कर सको। पानी का एक झटका हो रहा था, रेत वेत को उड़ा के ले जाता है। तो आप रेत के, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं सैंड बैगिंग, आप वो रेत के बोरे लगा रहे हो, इससे रेत के बोरे बांध का काम नहीं करते।
रेत के बोरों की एक यूटिलिटी है, पर वो बांध का काम नहीं करते। अगर ट्रंप को लगता है कि उसने बांध बना लिया, वो रेत के बोरों को बांध समझने की गलती कर रहा, वो कर सकता है, उसको इम्प्लीकेशन बहुत जल्दी दिखेगा। और अब की बार जब ये युद्ध फूटेगा, चाहे वो आज फूटे, कभी कल फूटे, हफ्ते 10 दिन में जब भी फूटे, ये युद्ध बहुत भयंकर फूटेगा, क्योंकि मुश्तबा खमेनी को अपनी अजमत का, अपनी इज्जत का और अपने परिवार का भी बदला लेना है, और वो ये बदला लेके रहेगा। आप जिहादियों की मेंटेलिटी समझिए, उन्हें बदला ही समझ आता। हाँ, अभी थोड़ा डक कर सकता, पर फिर आएगा, फिर हिट करेगा। अनलेस एंड अनटिल आप ये रिजीम को पूरा एलिमिनेट कर दो, एक नई रिजीम आ जाए। मान लीजिए कल रजा पहलवी बैठता है, शाह का बेटा, तो उसकी मानसिकता नहीं है। रजा पहलवी बड़ा जेंटलमैन आदमी, उसकी ये मानसिकता नहीं, ईरान के लोगों की ये मानसिकता नहीं है। बट ये जो मुल्ले मौलाना अभी बैठे, इनकी मानसिकता यही है। और आप मानसिकता को नहीं हरा सकते, आप आदमी को हरा सकते, आदमी की बिल्कुल। मानसिकता को नहीं हरा सकते।